नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहेगा थाना क्षेत्र के सप्ता गांव में एक 18 वर्षीय लड़की का पहले अपहरण कर किया दुष्कर्म, फिर हत्या कर गांव के ही तालाब में फेंका शव। झंझारपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान देसी कट्टा ऑटोमेटिक चाकू के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के करहारा पंचायत में हुआ उप मुखिया का चुनाव, सुधा देवी बनी करहारा पंचायत की उप मुखिया। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला भर में हो रहा कांग्रेस संगठन का विस्तार। जयनगर में अनुरंजन सिंह जिलाध्यक्ष के पद से बने अब महासचिव। मधुबनी पुलिस ने पिछले 24 घंटे में कुल 865 लीटर देसी विदेशी शराब किए बरामद। बेनीपट्टी के सोहरौल के डौरा नदी के कैनाल में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। ललमनिया के घोर मोहना मृतक मनोज सिंह के घर पहुंचे पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय। 21 जून को अरेर थाना के नवगढ़ी गांव से किशोर दुर्गानंद मिश्र के लापता के मामले में पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। मधुबनी नगर भवन में मद्य निषेध व उत्पाद विभाग के द्वारा वाहनों की गई नीलामी। जिला भर में मुहर्रम पर्व को लेकर सभी संवेदनशील व महत्वपूर्ण 413 स्थान पर 826 दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात। शांतिपूर्ण मनाया जा रहा मुहर्रम पर्व। मधुबनी जिला भर में शांतिपूर्ण माहौल के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मनाया मुहर्रम। कहीं ताजिया निकले तो कहीं सिप्पल। और निःशुल्क आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु 18 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक जिला के प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लगाया जाएगा शिविर। खबरें अब विस्तार से। रहेगा थाना क्षेत्र के सप्ता गांव के पार्वती टोल के पास तालाब से एक 18 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। गौरतलब हो कि इस मामले को लेकर मृतका की मां ने स्थानीय थाना में गांव के ही एक युवक के खिलाफ पहले पुत्री का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने और फिर उसका हत्या कर उसके शव को तालाब में फेंक देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस घटना के बाद से जहां पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है, वहीं मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे घर में मातम पसरा हुआ है। मृतका की परिजनों की माने तो उनकी बेटी पिछले 15 जुलाई से ही घर से लापता थी। स्थानीय स्तर पर काफी खोजबीन की गई, जहां बीते दिनों उसका शव तालाब में उपलाते हुए बरामद किया गया। मधुबनी में एक 18 वर्षीय लड़की को आरोपी ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर गांव के ही पोखर में फेंक दिया। अगले दिन ग्रामीणों ने उस लड़की के शव को पोखर में उपलाते हुए देखा, जिसके बाद यह घटना गांव में सनसनी फैल गई।
घटना 15 जुलाई की रात की है। मृतका की पहचान रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता के पार्वती टोल निवासी के रूप में की गई है। इस प्रकार की घटना होने से गांव में आरोपी के प्रति आक्रोश व्याप्त है। लड़की के परिजन ने बताया कि बीते 15 जुलाई की रात उषा का अपहरण कर लिया जाता है। परिजन आसपास के इलाके में खोजते हैं पर वह नहीं मिलती है। अगले दिन गांव के ही ट्रैक्टर चालक सुबह जाते हैं तो तालाब में शव उपलाते देखा। देखने के बाद उनके द्वारा सूचना दी गई। घटना को लेकर मृतका की मां ने पुत्री के हत्यारे को नामजद करते हुए आरोपी के प्रति रहिका थाना में आवेदन दिया है। आवेदन में बताया है कि गांव के ही सहदेव यादव के पुत्र 18 वर्षीय कमलेश यादव उसकी पुत्री को बहुत दिनों से छेड़छाड़ व गलत निगाह से देखा करता था। कई बार उसे इस सब के लिए मना भी किया गया था। पीड़िता की मां ने बताया कि 12 जुलाई के दिन संध्या 5 बजे उनकी बेटी ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी। तभी रास्ते में कमलेश 5 से 6 लड़कों के साथ उसकी पुत्री को रोककर शादी करने को कहा, लेकिन शादी करने से उसने इनकार कर दिया। इससे पूर्व में भी कमलेश बार बार अपहरण कर हत्या कर देने की धमकी देता था। मृतका की मां ने रहिका थानाध्यक्ष को आवेदन देते हुए कहा है कि उन लोगों के द्वारा उसकी पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दिया गया है तथा शव को तालाब में फेंक दिया गया है। मृतका की मां ने कड़ी कार्रवाई करने की अपील की। वहीं इस संदर्भ में रहिका के थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि कांड दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना हुआ है, लड़की को जो है ना 15 तारीख को अपहरण किया गया रात में, और रात में अपहरण करने के बाद में इसको बलात्कार करके और मार के पोखर में डाल दिया था। घर के ही बगल का पोखर था, वहाँ पे डाल दिया गया था। लोग लगभग 1 बजे 16 तारीख को इसका माँ बाप सब अपना खोजबीन में लग गया है ना कि मेरी बेटी कहाँ गया। खोजते खोजते नहीं मिला। उसके बाद में एक अपने ग्रामीण ही गया ट्रैक्टर चालक, वो बाथरूम की ओर पानी लेने के लिए, तो उसने देखा कि लाश यहाँ पे पड़ा हुआ है पानी में। तो जैसे ही देखा रविये से वो जो है ना आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। फैलने के बाद में इसको जो है ना ग्रामीण लोग अपना आया, पूरा भीड़ जमा हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद लेट हो गया, लगभग 6-7 बज गया। इसको आपको SC/ST थाना आया, उधर 2-3 घंटा लग गया। 2-3 घंटा लगने के बाद फिर यहाँ से बोला कि आप प्राथमिक थाना जो है आपका, वहाँ पे FIR दर्ज करवाइए। तब हम लोग इसका माता पिता हम लोग के साथ में गया और FIR दर्ज करवाया। थाना प्रभारी जी अपना एक्शन लिया, बहुत अच्छे तरीक़ा से एक्शन लिया है, और थाना प्रभारी को भी धन्यवाद है। हम लोग को साथ जो गरीब आदमी का जो बच्ची को आज अपहरण करके हत्या कर दिया जा रहा है, ये आज हमारे जो मधुबनी ज़िला में है, ये जो मामला है ये बहुत ही दुखदायक है, दर्दनायक है, और इस चीज़ को प्रशासन अच्छे से संज्ञान लेंगे, ये मुझे विश्वास है। इनका घर है सप्ता पार्वती टोल। इनका पिताजी का कमल राम हुआ, लड़की का नाम उषा कुमारी था, है ना। हम लोग को जो सूचना मिल रही है उनके माता पिता के अनुसार हमको जो जानकारी मिला है, कमलेश यादव नाम का लड़का है, उसने ये घटना को अंजाम दिया है। इसका परिवार सारा मिलके इस घटना को अंजाम दिया है। 2-4 आदमी और मिलके कहाँ का ही निवासी है, बगल में ही है घर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम प्रकाश राम हुआ सर। मृतका के पिता का? मृतका का पिता का नाम है कमल राम, है ना। हम पड़ोसी हुए उनका। क्या नाम बताएं आप अपना? मेरा राम प्रकाश राम हुआ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान देसी कट्टा के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल रोकने पर तलाशी ली गई तो 3 युवक जो उस पर सवार थे उनके पास से 2 देसी कट्टा, बड़ा सा चाकू, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त किया गया।
गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देसी कट्टा, ऑटोमेटिक तेज धार चाकू सहित अन्य सामानों के साथ 3 युवक को झंझारपुर ने गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी गोधनपुर नीर चौक से की गई है। इनके पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 ऑटोमेटिक तेज धार वाला चाकू, 2 मोबाइल व बाइक जब्त किया है। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान गोधनपुर नील चौक के समीप एक बाइक से 3 लोग जा रहे थे। चेकिंग में यह सामान इनके पास से जब्त किया गया। तीनों गोधनपुर के रहने वाले हैं, जिनकी पहचान अरुण राय के 20 वर्षीय पुत्र बिरजू कुमार राय, सुल्तान पमरिया के 24 वर्षीय पुत्र साहबाज अली और तीसरा स्वर्गीय खलील आलम का 21 वर्षीय पुत्र अरबाज आलम के रूप में हुई है। मुहर्रम के मौके पर इस प्रकार के घातक हथियार के साथ घूमने वाले युवक से किसी बड़ी घटना की आशंका व्यक्त की जा रही थी। झंझारपुर एसएचओ ने बताया कि तीनों को गिरफ्तार किया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड में करहारा पंचायत में उपमुखिया चुनाव संपन्न हुआ। 15 वार्ड सदस्यों में 14 वार्ड सदस्य उपस्थित रहे, जहां सर्वसम्मति से सुधा देवी उपमुखिया निर्वाचित हुई। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत में उप मुखिया के चुनाव को लेकर मंगलवार को मुखिया मंजू देवी की अध्यक्षता व पंचायत सचिव राहुल कुमार की मौजूदगी में सभी वार्ड सदस्यों की विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए सिरे से उप मुखिया पद के लिए चुनाव किए जाने का प्रस्ताव वार्ड सदस्यों द्वारा रखा गया, जिसके आलोक में वार्ड 10 के वार्ड सदस्य विनोद कुमार यादव द्वारा वार्ड 4 की वार्ड सदस्या सुधा देवी का नाम उप मुखिया के लिए प्रस्तावित किया गया, जिसके आलोक में मौजूद 14 वार्ड सदस्यों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान कर दिया। इस तरह सुधा देवी निर्विरोध उप मुखिया निर्वाचित घोषित हुई। निर्वाचन की घोषणा होते ही उपस्थित वार्ड सदस्यों ने नवनिर्वाचित उप मुखिया को फूल व मालाओं से लाद दिया और अबीर गुलाल लगाकर निर्वाचन की शुभकामनाएं दी। गौरतलब हो कि करहारा पंचायत में कुल 15 वार्ड सदस्य हैं, जिनमें बैठक में 14 वार्ड सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान मुखिया मंजू देवी, पंचायत सचिव राहुल कुमार व पूर्व मुखिया भोगेंद्र मंडल ने नवनिर्वाचित उप मुखिया को बधाई देते हुए पंचायत में विकास के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित सहयोग देने की बात कही। गौरतलब हो कि पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचित हुए उप मुखिया को लंबे दिनों से पंचायत से बाहर रहने के कारण तत्कालीन उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और विशेष बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित भी हुए थे, जिसके बाद नए सिरे समय निर्धारित कर उप मुखिया का निर्वाचन किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? किस वार्ड से बने हैं? वार्ड सदस्य हैं क्या? वार्ड नंबर 4 उप मुखिया बने हैं आज आप। कैसा लग रहा है उप मुखिया बन गया आपको? हम नए उप मुखिया के रूप में आपको शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? एक बार जोर से बोलिए। मंजू देवी उप मुखिया चुनी है, नई सर्वसम्मति से बनी है। आप उनको क्या कहना चाहिएगा? जीत की शुभकामना दे रहे हैं और उम्मीद क्या रखिएगा कि आपके साथ ही मिलकर काम करें। जी, आप पहले अपना नाम परिचय दें। मेरा नाम राहुल कुमार है, हम ग्राम पंचायत करहारा के पंचायत सचिव हैं। आज ये विशेष बैठक हमारे पंचायत में उप मुखिया के चयन के लिए है, क्योंकि पूर्व उप मुखिया हमारे 1 साल से पंचायत से अनुपस्थित है। सुनने में आया कि बाहर कमाने चले गए हैं परिवार के साथ ही, तो उप मुखिया के कार्यों में बाधा चल रहा था, तो इसलिए हमारे सभी वार्ड सदस्यों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और सर्वसम्मति से वो पारित भी हो गया। और नए उप मुखिया के लिए अभी भी सर्वसम्मति से श्रीमती सुधा देवी, जो वार्ड संख्या 4 से हैं, उनको सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के उप मुखिया के रूप में ये लोग चुना है और उसी का चुनाव में संपन्न हुआ और वो आज से उप मुखिया हुई। तो जल्द ही प्रखंड कार्यालय में इनको उनको प्रशस्ति पत्र और उप मुखिया का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ब्लॉक बुला के कब दिया जाएगा? हम जा रहे हैं ऑफिस, बात करते हैं, 1 से 2 दिन में इनको मिल जाएगा प्रमाण। अच्छा, ये सर्वसम्मति से जीते हैं मतदान? ये सभी वार्ड मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ा है, क्योंकि एक ही उम्मीदवार सर्वसम्मति सभी वार्ड के द्वारा चुना गया है, इसीलिए मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ा है। चुनाव वो जीत गई, मतलब सर्वसम्मति से जीती है, काफी उम्मीद होगा। आप उनको क्या कहना चाहिएगा बतौर पंचायत सचिव? पूर्व उप मुखिया की तरह आप पंचायत से अनुपस्थित ना रहें, सभी वार्ड सदस्य के बात सुने, मुखिया तक उनका कोई शिकायत हुआ या कुछ भी हुआ, उनका सुझाव हुआ लाने का
प्रयत्न करेंगे। एक उप मुखिया का काम होता है कि अपने सभी वार्ड सदस्यों का बात सुनना और मुखिया जी के पास पहुंचाना या मेरे पास पहुंचाना। अगर डायरेक्ट कोई वार्ड सदस्य नहीं आ पाता है तो उनका सुझाव या शिकायत लेकर हमारे पास आएँ, पंचायत बने रहें, सारे विकासात्मक कार्यों में अपना सहयोग दें। एक उप मुखिया का पूरा नियमावली हो तो उसको पढ़ें और अपना कर्तव्य का पालन करें, यही उम्मीद है हमसे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस अपने संगठन विस्तार में लगी हुई है। वहीं इसी क्रम में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अनुरंजन सिंह को महासचिव पद पर प्रोन्नति मिली है, जिसको लेकर अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस अपने संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। चुनाव में इस समय लगभग 10 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, जिसे देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुरंजन सिंह को जिलाध्यक्ष पद से प्रमोट करते हुए महासचिव बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू प्रदेश अध्यक्ष श्रीनिवास वीवीजी के निर्देशानुसार बिहार प्रभारी राजेश सिन्हा सनी के सहमति से यह नियुक्ति की है। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी खजौली विधानसभा की उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। इस मनोनयन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृपानाथ पाठक, विधान परिषद के पूर्व सदस्य प्रेमचंद्र मिश्रा, पूर्व विधायक भावना झा, पूर्व जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा, जयनगर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष नित्यानंद झा समेत अन्य लोगों ने हर्ष व्यक्त किया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार। मधुबनी पुलिस के द्वारा किए गए कार्रवाई के दौरान पिछले 24 घंटों में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 865 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी थाना में एक साथ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। मधुबनी जिला की पुलिस ने पिछले 24 घंटे में विभिन्न जिला से की हुई कार्रवाई के दौरान जिले भर से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें शराब के कांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आर्म्स एक्ट के कांड में 5 व अन्य कांडों में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। दिन भर विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई के दौरान कुल 865 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से बतौर वाहन जुर्माना राशि 1000 रुपए वसूल किए गए। इसके अलावा एक कार, एक स्कॉर्पियो, 4 मोटरसाइकिल, 2 देसी कट्टा, एक लोहे की गुप्ती, 2 डाइगर चाकू भी बरामद किया गया। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान मधुबनी पुलिस ने पिछले 24 घंटों में कुल 7 वारंट का निष्पादन किया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 585 लीटर देशी शराब व एक स्कॉर्पियो को राजनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं मुहर्रम पर्व के अवसर पर मधुबनी जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रियता से चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मधुबनी पुलिस अपने कर्तव्य पर मुस्तैदी से तैनात रही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी अंचल के सोहरौल पंचायत के डोड़ा नदी में डूबने से एक 10 वर्षीय बालक व 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 बच्चों के डूबने से मौत होने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं डूबने की घटना मिलने के 4 घंटे बाद तक बेनीपट्टी प्रशासन या एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। बेनीपट्टी अंचल के करहारा पंचायत के सोहड़ौल गांव में एक बालक और एक बालिका की ढैला चौर में फैले डोरा नदी के पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोहरौल के वार्ड 5 के हरिचंद्र यादव के 11 वर्षीय पुत्र श्याम सुंदर कुमार और उसी जगह के कारी यादव उर्फ सूरत लाल यादव की 10 वर्षीय पुत्री दीपिका कुमारी के रूप में की गई। दोनों मृतक चचेरे भाई बहन थे और दोनों का घर एक ही आंगन में है। घटना बुधवार की सुबह करीब 10 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब दोनों बच्चे एक अन्य बच्चे के साथ खेलते खेलते गांव के दक्षिण ढाइला नामक चौड़ में गए, जहां खेलते खेलते दोनों बच्चे डोरा नदी के कैनाल की ओर बढ़ गए। पांव फिसल जाने के कारण गहरे पानी में डूबने लगे। बच्चों को डूबते देख दोनों के साथ गया तीसरा बच्चा चिल्लाते हुए भागकर वापस घर पहुंचा और मृतकों के परिजनों को सूचना दी तो परिजन सहित आसपास के सभी लोग पहुंचकर दोनों बच्चों की खोजबीन में जुट गए। इसी क्रम में पंचायत प्रतिनिधियों ने घटना की सूचना मोबाइल से बेनीपट्टी के सीओ व थानाध्यक्ष को दी। थानाध्यक्ष के निर्देश पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी लोगों से ली। वहीं सीओ के निर्देश पर स्थानीय गैर सरकारी 2 गोताखोर नंदलाल यादव व अरुण कुमार राम पानी में उतरकर डूबे दोनों बच्चों की खोज शुरू की, लेकिन बच्चे नहीं मिले। गोताखोरों ने पूछने पर बताया कि अंचल कार्यालय व उन लोगों के पास पानी में डूबे व्यक्ति का शव ढूंढने के लिए झब्बा उपलब्ध नहीं है, जबकि इसकी कीमत मात्र 50,000 रुपए के आसपास ही बताई जा रही है। झब्बा के बिना डूबे हुए व्यक्ति का शव खोजना बेहद मुश्किल होता है। वहीं मौके पर मौजूद कई पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि घटना की सूचना के 3 घंटा से अधिक समय बीतने के बाद भी घटनास्थल पर ना तो बेनीपट्टी के सीओ, ना ही अंचल कार्यालय के कोई कर्मी और ना ही डूबे बच्चों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ही पहुंच सकी। काफी मशक्कत से डूबने के करीब 4 घंटे के बाद दोपहर में ग्रामीणों के प्रयास से ही डूबे जगह से तकरीबन 200 फीट की दूरी पर दोनों मृतकों का शव खोजकर पानी से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद बेनीपट्टी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया।
बताया जा रहा है कि मृतका दीपिका कुमारी 2 भाई व 2 बहन में तीसरे स्थान पर थी। वहीं मृतक श्याम सुंदर यादव 3 भाई व 2 बहन में चौथे नंबर पे था। मृतका दीपिका कुमारी के पिता दूसरे शहर में नौकरी करते हैं और श्याम सुंदर के पिता गांव में रहकर ही खेतीबाड़ी करते हैं। घटना के बाद मृतक श्याम सुंदर की मां पूनम देवी और दीपिका की मां अंजू देवी सहित सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ था। इस बाबत सीओ धर्मदेव चौधरी ने बताया कि मुहर्रम पर्व की ड्यूटी में क्षेत्र में थे। घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने मौके पर सीआई व राजस्व कर्मचारी को भेजा। एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर जा रही थी। इसी बीच दोनों मृतकों का शव पानी से बाहर निकल जाने की सूचना मिली तो टीम आधे रास्ते से वापस लौट गई। भाई जैसे भाई लो सही है वीडियो बनाने में बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ललमनिया थाना क्षेत्र के घोरमोहना गांव मृतक मनोज कुमार के यहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके जाने से विद्युत विभाग में एक अपूरणीय क्षति हुई है। वहां पहुंचकर उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूं कोटोना प्रखंड के ललमनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घरमोना है और बताते चले कि बीते रविवार की देर शाम घरमोना निवासी स्वर्गीय जीवत सिंह के पुत्र मनोज सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया गया कि 3 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत में उनकी जो है मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि बताया गया पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, परंतु डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि पूर्व आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय बिहार सरकार यहाँ मौजूद है और खासकर मृतक के प्रति जो है अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और आइए हम जानते हैं उनसे कि खासकर जो आज यहाँ मौजूद है तो क्या सहयोग रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप घर देख रहे हैं ये वही मनोज सिंह का है जो कार्यपालक सहायक है और इसमें लगभग बताया जा रहा है कि 5 पट्टेदार हैं। और कहा जाता है कि अब उनको चिंता सताने लगी है, यानी कि उनके जो परिजन हैं, जो बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि 2 लड़के और 1 लड़की है, उनकी परवरिश की चिंता सताई जा रही है। दाने खाने को मोहताज न हो उनकी चिंता सता रही है। इसी संबंध में आज हम आपदा प्रबंधन मंत्री हैं उनसे बात करेंगे कि क्या सहयोग रहेगा उनकी तरफ से। आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई गणमान्य नागरिक भी हैं और कई जो है जदयू के नेता भी यहाँ मौजूद हैं। सर थोड़ा साइड हो जाए, नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था आवाज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं पूर्व में और खासकर अभी इनका दबदबा है, खासकर कहीं जदयू में और वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं। सर, बीते रविवार की शाम जो है घटना घटी थी जहां कार्यपालक सहायक जो है इस गांव के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको और क्या सहयोग रहेगा आपका? देखिए, घटना जो हुआ है ये तो बड़ा दर्दनाक इसका मौत हुआ है। सड़क दुर्घटना में जो हुआ है सब लोग हम लोग चिंतित हैं, समाज में सब लोग मर्माहत भी है। सब शोक संवेदना के लिए हम लोग आए। हम लोग चाहते हैं कि परिवार को और संबल मजबूती दे, ईश्वर मजबूत करे, जो लोगों की अपन चैन रहे, परिवार की आगे सारे लोगों बच्चे को लेके चले। सबसे बड़ी बात है जो चले गए हैं, ये समझिए पूरा क्षेत्र का एक लोकप्रिय रूप में जो कार्यालय कार्यपालक सहायक के रूप में जो अनुमंडल ऑफिस जो बिजली का है उसमें मतलब त्रिपुरास में थे और जिसमें इनका काम काज था, कार्यशैली था, बहुत ही कार्य कुशलता के साथ इनका बड़ा एक लोकप्रियता भी हो गया था। इसलिए पूरा क्षेत्र में लोगों में गम है। रही बात उनकी क्षतिपूर्ति का, तो निश्चित रूप से सरकार स्तर पर या विभागीय स्तर पर जो भी सुविधा है उस निश्चित रूप से बहाल होगा, दिया जाएगा।
सर, पंचायत और खासकर मृतक के परिजन हैं, उनको एक चिंता सताने लगी है कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी परवरिश और जो आगे दाना और खाने का जो मोहताज हो, उनकी चिंता सताने लगी है। ऐसे में कई लोगों का कुछ अपील भी रहा कि उनकी जगह पर कुछ पद पर ये कार्यरत हो जाती या ऐसा कुछ। देखिए, उसमें तो सरकारी कर्मचारी के रूप में जो संविदा कर्मी थे, वो तो सरकार का जो गाइड होगा, जो सरकार का नीति होगा, जो उसी आधार पर मिलेगा। वो तो कोई भावना से, कोई व्यक्तिगत रूप से। तो हम लोग तो प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो भी सुविधा हो उसकी उपलब्धता इनके परिवार तक आए। जैसे कि जो भी योजना है उनको उनका लाभ निश्चित रूप से जो भी बिहार सरकार की योजना है, विभागीय योजना है और सड़क दुर्घटना का भी योजना है, हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से इनको शीघ्र मिले, जो परिवार को एक ढाढ़स बनाने के लिए और बच्चों के लालन पालन में काम आ जाए। और हम लोग चाहते हैं कि ये परिवार और मजबूत होके जो अपने बच्चे के लालन पालन के साथ और भी अपना परवरिश को और मजबूती से आगे बढ़े। सर, कल मुहर्रम पर्व है और खासकर यहाँ पर लोग दोनों समुदाय के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ताजिया का यहाँ पर मिलन होता है, तो सर ऐसे में क्या लोगों से अपील रहेगी और क्या तो देखिए, एक अपील तो हम चाहते हैं कि ये निश्चित रूप से एक खुशी का एक पर्व के रूप में हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलके इसको एक पर्व के रूप में मिले, मतलब एक सामाजिक समन्वय को मजबूत करते हुए एक दूसरे को सहयोग में अमन चैन के साथ शांति बना के एक दूसरे को सहयोग में रूप देख के कि पर्व है, ये पर्व हमारे पूरे समाज का है, एक दूसरे का समझिए सहयोग के रूप में इस पर्व को खुशी से मनावे, यही हमारा आग्रह भी रहेगा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र के नवकरही गांव से बीते 21 जून को एक किशोर स्कूल जाने के क्रम में लापता हो गया। लापता किशोर दुर्गानंद मिश्र के गायब हुए 1 महीने होने को है, लेकिन मधुबनी पुलिस इस मामले में पूरी तरह से असफल नजर आ रही है। अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं इस क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के युवा उपाध्यक्ष डॉक्टर विभय कुमार झा ने अरेर थाना की पुलिस के साथ साथ मधुबनी के पुलिस अधीक्षक से भी इस मामले में जांच तेज करने की मांग की है। 21 जून को अरेर थाना के नवकरही गांव से एक किशोर युवक दुर्गानंद मिश्र घर से स्कूल जाने के लिए निकला और वापस घर नहीं आया। उसकी मां नीलम देवी ने पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। अब महीना होने को है, लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं पता कर पाई। इस संबंध में अरेर थाना और मधुबनी जिला पुलिस को लेकर लोग क्षोभ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर विभय कुमार झा ने कहा कि नवकरही के स्थानीय लोगों के अनुरोध पर अरेर थाना के थानाध्यक्ष से बात की और उनसे जल्द कार्रवाई की मांग की। नेता डॉक्टर विभय कुमार झा ने कहा कि काफी क्षोभ का विषय है कि करीब महीना भर से गायब किशोर का पता लगाने में मधुबनी पुलिस असफल है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मधुबनी के पुलिस अधीक्षक से बात की है, उन्होंने इस संज्ञान में लिया है। उम्मीद है कि अरेर थाना इस संबंध में तेजी से काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। मधुबनी नगर भवन में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी की अध्यक्षता करते हुए उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि ये सारे वैसे वाहन थे जो शराब तस्करों के द्वारा तस्करी करने के प्रयोग में लाया जाता था। 2 चक्का, 4 चक्का व ऑटो समेत कुल 90 वाहनों की नीलामी की गई। बुधवार को नगर भवन में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी की अध्यक्षता करते उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने 4 चक्का, 2 चक्का ऑटो के साथ कुल 90 वाहनों की नीलामी की, जिसकी कीमत 36,97,200 रुपए किया गया है, जिसको विभाग के कोष में जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि अलग अलग कांड में वाहन जब्त किया गया था, जो बुधवार को नीलामी रखी गई थी। बताया कि शराब तस्कर एवं कारोबारी के द्वारा उस वाहन को शराब ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। सर, आज टाउन हॉल में काफी भीड़ देखा गया है। जानकारी मिल रहा है कि उत्पाद विभाग के द्वारा कुछ गाड़ियों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें क्या सब हुआ था सर, थोड़ा जानकारी दिया जाए। हाँ, ये हम लोग का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था। नीलामी की तिथि निर्धारित थी। पुलिस विभाग एवं उत्पाद विभाग के द्वारा विभिन्न कांडों में जब्त वाहनों की अधिहरण के पश्चात जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा अधिहरण के पश्चात नीलामी की तिथि निर्धारित थी। कुल 90 वाहनों की नीलामी की गई है, जिससे बड़ी राशि 36,97,200 रुपये की प्राप्ति हुई है। सभी प्राप्त राशियों की अग्रतर विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है कोषागार में, इसे समय जमा कराई गई। किस तरह की गाड़ियां थी इसमें सर? इसमें सभी प्रकार की गाड़ियां थी। 4 चक्के, स्कॉर्पियो, ब्रेजा, बहुत 4 चक्के से लेकर के सभी 2 चक्के तक सभी प्रकार की गाड़ियां थी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी जिला भर में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर के बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है। मधुबनी पुलिस के द्वारा जिला के 413 संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर 826 दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं क्विक रिस्पांस टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। गौरतलब हो कि शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है। संपूर्ण जिले में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाई जा रही है। मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला के सभी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण 413 स्थानों पर 826 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने हेतु तेज तर्रार अधिकारियों से युक्त क्विक रिस्पांस टीम पूरी तरह से तैयार है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है। अफवाह को बल देने वाले सलाखों के पीछे होंगे। जिलाधिकारी ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ व भ्रामक पोस्ट करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार स्वयं पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं एवं विधि व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह से ही वरीय अधिकारी मधुबनी शहर सहित जिला के महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों का जायजा ले रहे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न स्थलों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। जिला नियंत्रण कक्ष से पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जिला नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद हैं। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 2244 25। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 2244 25 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व मनाया। कहीं ताजिया निकाले गए तो कहीं सिफ्फल निकाले गए। कहीं महिलाएं झरनी गीत गाती हुई नजर आई तो कहीं ढोल तमाशे बजाए गए। पूरे जिला भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी धूमधाम के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाया। कहीं ताजिया निकले तो कहीं सिफ्फल तो कहीं ढोल ताशे पर मुस्लिम समुदाय के लोग खेलते हुए नजर आए। कहीं महिलाओं ने ताजिया के झरनी गीतों से तो कहीं मर्दों के ढोल ताशे बाद नाचते हुए नजर आए। मुहर्रम के संबंध में नाजरपुर के इमाम मौलाना उमर फारूक ने बताया कि मुहर्रम शब्द तहरीम से बना है और तहरीम शब्द हरमत से बना है। हरमत का अर्थ है महानता, सम्मान। इस महीने की बहुत महानता और उत्कृष्टता है, इसलिए इसे मुहर्रम अल हरम कहा जाता है। हज अल विदा के अवसर पर यह स्वयं स्पष्ट है कि मुहर्रम के महीने की पवित्रता और सम्मान का हजरत हुसैन की शहादत से कोई लेना देना नहीं है और वे लोग गलतफहमी से पीड़ित हैं जो इस महीने की पवित्रता को मानते हैं। इस घटना की कड़ियां करबला और हुसैन की शहादत से जुड़ती है, क्योंकि मुहर्रम के महीने की पवित्रता उस दिन से स्थापित की गई है जिस दिन से सृष्टि की रचना हुई है, जैसा कि सूरह तौबा की आखिरी आयत से स्पष्ट है। इसके अलावा करबला की त्रासदी, भले ही इसमें हजरत हुसैन शहीद हुए हों, पर इस्लाम धर्म से इस अर्थ में कोई लेना देना नहीं है कि इससे धर्म की रक्षा करने में कोई समस्या हुई थी। इसे कई दशक पहले ही पूरा हो चुका था, पवित्र पैगंबर के जीवन से पहले, जैसा कि पवित्र कुरान में लिखा है। और दूसरी बात यह कि धर्म की सुरक्षा की जिम्मेवारी सर्वशक्तिमान अल्लाह ने ली है। मुहर्रम के महीने की विनम्रता और सम्मान के रूप में माना जाना चाहिए। वैसे तो किसी भी महीने, हफ्ते या दिन में लड़ाई झगड़ा, मारकाट, खून खराबा और देशद्रोह की इजाजत नहीं है, लेकिन पवित्र महीनों में हर तरह के देशद्रोह से बचने की सख्त हिदायत है। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोग मुहर्रम के महीने की पवित्रता का उतना ही उल्लंघन करते हैं जितना उन्हें इसका सम्मान करने का आग्रह किया गया था। मुहर्रम के महीने की पवित्रता के उल्लंघन का एक मामला यह है कि उसमें हजरत हुसैन की शहादत पर शोक मनाया जाता है और मातम मनाया जाता है। आपका शरीर स्वयं ही पीड़ित है, शरीर पर धारदार औजारों से चोट पहुंचाई गई है। हुसैन की शहादत के गम और गम में मातम का ऐसा अजीब, बड़बर और भयानक मंजर पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की मौत या शहादत पर गम और गम का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि ये इजहार शरीयत के दायरे में होना चाहिए।
मुहर्रम महीने की पवित्रता के उल्लंघन का एक मामला यह भी है कि मुसलमानों के विभिन्न समूह न केवल एक दूसरे से झगड़ते हैं बल्कि एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। लगभग हर साल मुहर्रम के महीने में किसी न किसी मस्जिद या इमाम बारगाह में निर्दोष लोग आतंकवादी कृत्यों का शिकार होते हैं। इसलिए इस्लाम के प्रति प्रेम का तकाजा यह है कि आतंकवादी मानसिकता वाले लोगों को ऐसे भी कृत्य से पूरी तरह न बचा जाए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में ईश निंदा और धर्म त्याग कर रहा है और वह वास्तव में हत्या की सजा का हकदार है तो केवल उस समय की सरकार ही ऐसे व्यक्ति या समूह को दंडित करने के लिए अधिकृत है। इस्लाम किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं देता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर 18 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब हो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। आयुष्मान कार्ड लाभुकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 18 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक जिले के प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकान पर आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर शिविर आयोजित की जाएगी। इस हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा। वैसे लोग जिनका नाम राशन कार्ड में है उन्हें निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। आयुष्मान कार्ड निर्माण के पात्र लाभार्थियों को आशा, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, डीलर, आवास सहायक एवं विकास मित्र द्वारा लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्प्रेरित किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने पर पात्र लाभार्थी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। सभी राशन कार्डधारी पारिवारिक पहचान के लिए राशन कार्ड एवं व्यक्तिगत पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकान पर जाएंगे। इस विशेष अभियान के दौरान 100% राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। जिला अंतर्गत सभी पीडीएस, एफपीएस पर कॉमन सर्विस सेंटर के वीएलई ऑपरेटर जिसकी मॉनिटरिंग अधिकारी एवं स्तर पर प्रखंड किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।